दूसरा टॉपिक है आधुनिक भारत से क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्ति, जिसके अंतर्गत हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के एक लड़ाकू समूह के रूप में संगठित तो कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक वे कोई भी राज्य प्राप्त करने में सफल न हो सके। उनकी मृत्यु के बाद सिखों को बंदा बहादुर 1708 से 1716 ईस्वी के रूप में एक योग्य नेता प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़ी संख्या में सिखों को संगठित किया और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रयास किया और गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए तथा अपनी मुहर लगे हुए आदेश जारी किए। उसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों का बहादुरी पूर्वक विरोध किया और लाहौर से दिल्ली के बीच के पूरे क्षेत्र पर जमकर लूटपाट की। मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष के दौरान उसे गुरदासपुर के किले में बंदी बना लिया गया। उसके बाद बंदा बहादुर और उसके समर्थकों को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। बंदा बहादुर के युवा पुत्र की हत्या कर दी गई और स्वयं उसे भी उन्हीं की तरह से उत्पीड़ित किया और हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर के समर्थक उसे सच्चा बादशाह कहते थे। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के मतों या सिद्धांतों ने लोगों के दिलों में गहरी जड़ें जमा ली थी। सिखों ने स्वयं को धीरे धीरे एक सिख राज के रूप में संगठित कर लिया। पंजाब में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद उपजी अव्यवस्था और संदेह की स्थिति ने सिखों को एक शक्ति के रूप में उभरने में मदद की। 1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में इकट्ठे हुए और पहली बार तेग और फतेह नाम से शुद्ध चांदी के सिक्के डाले। ये पंजाब राज्य में सिख संप्रभुता की पहली उद्घोषणा थी। उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित सैन्य भाईचारा में संगठित किया और पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन मिसलों के प्रमुखों ने आपस में क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया था, यहाँ तक कि अहमद शाह अब्दाली भी इन मिसलों को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया और उसके भारत से लौटने के 2 सालों के भीतर ही सरहिंद और लाहौर में उसके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नरों को बाहर खदेड़ दिया गया। नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसी छोटी छोटी जागीरों का उदय हुआ। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों को संयुक्त कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। मिसल का नाम और मिसल के संस्थापक सिंहपुरिया मिसल, जिसके संस्थापक नवाब कपूर सिंह हैं। अहलुवालिया मिसल, जिसके संस्थापक जस्सा सिंह हैं। रामगढ़िया मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया हैं। फुलकिया मिसल, जिसके संस्थापक फूल सिंह हैं। कन्विया मिसल, जयसिंह हैं। बागी मिसल, हरि सिंह। सुक्कर चकिया मिसल, जिसके संस्थापक चरस सिंह। निशान वालिया मिसल, जिसके संस्थापक सरदार सांगत सिंह। करोड़ सिंधिया मिसल, बघेल सिंह। नकी मिसल, हीरा सिंह। शहीदी मिसल, बाबा दीप सिंह जी हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेजों ने दलीप सिंह के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया तथा 9 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। युद्ध हर्जाने का भुगतान न कर पाने के कारण पंजाब दरबार कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया। कंपनी ने समझौते में प्रमुख भूमिका निभाने वाले गुलाब सिंह को कश्मीर सौंप दिया। दूसरा पॉइंट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। संधि की शर्तों और समझौतों के बावजूद पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का आधार तैयार कर दिया। युद्ध के पश्चात लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को अब कंपनी में मिला लिया गया और लॉरेंस को पंजाब का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। निष्कर्ष है 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन का पूर्व में अधीन किए गए राजाओं और उन क्षेत्रीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया जो अपना खुद का एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। पंजाब एक ऐसा ही क्षेत्र था जिसका मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उदय हुआ।